हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम आर्ट ऑफ लव है, जो कि फिलहाल में ही नेटफ्लिक्स पर आई है। बात की जाए मूवी की, यह मूवी एक ऐसे करोड़पति चोर पर आधारित है जिसकी गर्लफ्रेंड पुलिस में थी। क्या वह अपने फर्ज को पूरा कर पाएगी या नहीं, वह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत एक चोर से होती है जो कि आर्ट म्यूजियम में चोरी कर रहा था और उसका साथ एक हैकर भी दे रही थी। जिसके अगले दिन हमें एक पुलिस वाली दिखाई जाती है जो कि वहां की तहकीकात करने आई थी और उन्हें पता चलता है कि म्यूजियम से केवल कम कीमत वाली पेंटिंग ही चोरी हुई है। इसके बाद वह पुलिस वाली और उसका दोस्त और ज्यादा तहकीकात करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वह चोर केवल प्यार के जिक्र वाली पेंटिंग को ही चोरी करता है, जिससे कि वे अनुमान लगाते हैं कि अगली पेंटिंग वह यह चोरी करेगा और वह ऐसा ही करता है। वह पेंटिंग चोरी हो जाती है जो कि उन्होंने अनुमान लगाया था, लेकिन वह पुलिस वाली उस चोर को वहां से जाता हुआ देख लेती है तो उसके पीछे जाती है, लेकिन वह उसे नहीं पकड़ पाती क्योंकि वह उसका बीएफ था जो कि काफी लंबे समय पहले लापता हो चुका था और उसका नाम पुणे था। साथ में वह एक अमीर व्यक्ति भी था। तब वह अपने चीफ से कहती है कि मैं उसको पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन उसका चीफ कहता है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और अगर तुम उसके खिलाफ कोई भी सबूत लेकर आती हो तो हम उसको पकड़ सकते हैं। तब वह कहती है कि हाँ, मैं उसके खिलाफ सबूत लेकर आऊंगी और इस मिशन में उसका दोस्त उजान उसके साथ था। आपको बता दें कि उस पुलिस वाली का नाम आलीन था और उसके बॉयफ्रेंड का नाम पुणे था। आलीन एक म्यूजियम में पुणे से टकराती है तो पुणे उससे बात करता है। वह आलीन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन आलीन उससे बात करने से मना कर देती है। जिसके अगले दिन पुणे उसके होटल में पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, और कहता है कि मैं तुम्हारा शाम के डिनर में इंतजार करूंगा। तब ओलिन उसके लिए मान जाती है। इसके बाद शाम को ओलिन जब पुणे से मिलती है तो वह उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे एक और मौका दो। तब ओलिन उसे कहती है कि यह तुम्हारा आखिरी मौका होगा और यह कहने के बाद वह वहां से चली जाती है। जिसके बाद वह आधी रात को उस हैकर के घर पर घुसती है और यह पता लगाती है कि अगली चोरी वह कहां पर करने वाले हैं। जिसके तुरंत बाद वहां पर वह हैकर आ जाती है और उनके बीच में घमासान लड़ाई होती है, लेकिन ओलिन उसे हरा करके वहां से भाग जाती है। परंतु उसे यह पता चल जाता है कि अगली चोरी वे इराक में करने वाले हैं। जिसके अगले दिन ओलिन व पुणे जब डिनर कर रहे होते हैं तो पुणे कहता है कि मैं इराक जा रहा हूँ। तब ओलिन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर अकेले नहीं रह सकती। तो पुणे कहता है कि ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलना। और अगले ही दिन वे दोनों इराक के लिए निकल पड़ते हैं, जिसके साथ वह हैकर व उसका असिस्टेंट था। इराक जाने के बाद वह हैकर असिस्टेंट को कहती है कि मुझे अलीन पर शक है, लेकिन असिस्टेंट उसे टाल देता है और कहता है कि तुम गलत सोच रही हो। इसके बाद हमें ओलिन व पुणे दिखाया जाता है जो कि इराक में इधर उधर घूम रहे थे और रात को वे दोनों एक शो में जाते हैं जहां पर उनके अलावा कोई नहीं था क्योंकि पूरे शो को पुणे ने बुक कर लिया था। शो खत्म होने के बाद वे दोनों घर जाते हैं और गुटरगू करने लगते हैं, परंतु तभी ओलिन उसे रोक देती है और कहती है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ और वहां से चली जाती है। जिसके अगले दिन पुणे चोरी के लिए निकलता है और ओलिन भी उसका पीछा करती है, लेकिन इस बार भी वह उसे नहीं पकड़ पाती, वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद पुणे उसी रात को हैकर को लेकर एक माफिया की पार्टी में जाता है जो कि उन्हें अपने तय खाने में लगी पेंटिंग को दिखाता है और वह माफिया उन्हें यह भी बताता है कि इस तय खाने का लॉक केवल मेरी आवाज और मेरे फेस से खुलता है। यह सब जानने के बाद पुणे उस हैकर व असिस्टेंट के साथ मिलकर वहां से चोरी करने की सोचता है। इसके लिए वह उस माफिया का 3D होलोग्राम बनवा लेता है और उसकी आवाज को भी रिकॉर्ड करवा लेता है। वह उसके तय खाने में लगी सभी कैमरा को हैक करवा देता है। इतना सब करने के बाद पुणे तय खाने के अंदर तो चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर वह माफिया आने लगता है जिसका अलर्ट वह हैकर बार बार दे रही थी। लेकिन जैसे ही वह माफिया उस तहखाने का दरवाजा खोलने लगता है तो उसके पास उसकी सिक्योरिटी का कॉल आ जाता है जिन्होंने एक लड़की को पकड़ा था, जिसे सुनकर वह माफिया वहां से चला जाता है और पुणे पेंटिंग लेकर वहां से भाग जाता है। और वह लड़की जिसे सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा था वह ओलिन थी जो कि पुणे को पकड़ने आई थी, लेकिन जल्दी उस माफिया को पता चलता है कि उसकी पेंटिंग चोरी हो चुकी है तो वह ओलिन से पूछता है कि वह चोर कौन है, लेकिन ओलिन उसे कुछ नहीं बताती। तब ओलिन का दोस्त आकर उसे वहां से ले जाता है। जिसके अगले दिन ओलिन को जब यह पता चलता है कि उस माफिया को पुणे पर शक है तो वह भागती हुई पुणे के पास जाती है। तब पुणे उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक पुलिस वाली हो और मैंने ही ऐसे हालात बनाए कि तुम मुझसे मिलो। तब ओलिन कहती है कि वह सब छोड़ो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि वह माफिया यहाँ पर आ चुका है। तब पुणे उसका हाथ पकड़कर छत पर ले जाता है जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर था जिसमें बैठकर वे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वे दोनों एक पुराने घर पर जाते हैं जो कि पुणे
के नाना का घर था, जहाँ पर वे सभी पेंटिंग लगी हुई थी जो कि पुणे ने चोरी की थी। तब ओलिन उससे पूछती है कि तुम कम कीमत वाली ही पेंटिंग क्यों चुराते हो, तुम चाहो तो महंगी पेंटिंग को भी चुरा सकते हो। तब पुणे बताता है कि मेरे नाना एक पेंटर थे और उनकी कला की कदर किसी ने नहीं की, लेकिन जब तुमने मुझे बताया कि मोनालिसा की पेंटिंग चोरी होने के बाद फेमस हुई, तब मैंने ठाना कि मैं ऐसी पेंटिंग चुराऊंगा जो कि फेमस नहीं है और चुराने के बाद वे भी फेमस हो जाएंगी। जिसके तुरंत बाद वहाँ पर वह माफिया जाता है और पुणे वह ओलिन वहाँ से भागने लगते हैं। इस दौरान वे भागते हुए ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर रास्ता खत्म था। तब वहाँ पर वह माफिया आ जाता है जो कि पुणे को मारने लगता है। जिसके तुरंत बाद वहाँ पर उस पुलिस वाली का दोस्त उजान आ जाता है जो कि उन सभी को पकड़ करके वहाँ से ले जाता है। तब पुणे बताता है कि उस दिन जब मैं पेंटिंग चोरी कर रहा था तो मुझे एक बॉक्स मिला जिसमें माफिया की सभी काले चिट्ठे की फाइल थी, जिसकी फोटो उतारकर मैंने उजान को दे दी थी। यानी पुणे अब जेल जाने वाला नहीं था, जेल वह माफिया जाने वाला था। मूवी के अंत में ओलिन पुणे को अपना लेती है और वे दोनों आपस में किस करते हैं। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।